पता है आपको क्या कहा गया? 1947 के पास अगर कोई भी धार्मिक स्थल है तो आप उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। भाई अगर तुम्हें इतनी मंदिर से प्यार है तुम मंदिर बनाओ, मैं खुद डोनेशन दूंगा, अगर ना दूं मुस्लिमों के तब कहना। अगर आप नॉन इंसेसिव सर्वे कर रहे हैं हथौड़ा लेके जाएंगे आप मस्जिद के अंदर। सुन ले मेरी बात, अगर तेरे घर में दो तमीज से सुन ले मेरी बात, क्या होता है भाई? वैसे ही मैं तू सुन मेरी बात, अच्छा लगेगा तुमको। आप एक पक्ष की बात सुनेंगे? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतीय कोर्ट दोनों पक्ष की बातें सुनता है। यहाँ राजशाही तंत्र नहीं चल रहा कि एक के कहने पे फैसले सुनाया जाए। अब प्रशासन देगी जवाब। पत्थर मस्जिदों वालों के पास में था, फिर जवाब प्रशासन देगी। अयोध्या, मथुरा, काशी और संभल और उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह, ये चारों जगह जिनके मैंने नाम लिए ये तो पहले से चर्चाओं में थी और बवाल जो है बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। अभी बात करें संभल की, यूपी के, तो वहाँ मचा हुआ है ज़्यादा। लेकिन सेम चीज़ अभी अजमेर दरगाह में एक खबर आई है कि वहाँ के सिविल कोर्ट ने ये अर्जी स्वीकार कर ली है कि इस अजमेर दरगाह शरीफ का भी सर्वे होना चाहिए। अब इस पर मैं लोगों से बात करूंगा कि क्या राय है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान है। अरमान, मुस्लिम हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। देखिए क्या मतलब, जब आप ये चीज़ें सुनते हैं कि किसी मुस्लिम धर्म स्थल पर ये सर्वे की बातें आती हैं तो सबसे पहला विचार क्या आता है? सबसे पहले मेरे विचार आता है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग, संविधान का पालन नहीं कर रहे। सबसे पहले ये आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट के तहत क्या कहा गया है? पता है आपको क्या कहा गया? 1947 के पास अगर कोई भी धार्मिक स्थल है तो आप उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक अयोध्या का जो मंदिर था उसको छोड़ के, ये कहा गया था। अभी ये लोग जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है जब डेमोक्रेसी है? संविधान का हक सबको है। ये लोग कौन? ये लोग व्हाट डू यू मीन जो कर रहे हैं, जो कहते हैं हर मस्जिद पे अपना दावा ठोकते हैं कि यहाँ मंदिर है। भाई अगर तुम्हें इतनी मंदिर से प्यार है तुम मंदिर बनाओ, मैं खुद डोनेशन दूंगा, अगर ना दूं मुस्लिमों के तब कहना। तुम नई मंदिर बनाओ, खुद जाऊंगा उसके अंदर तुम्हारा हाथ बटाने के लिए, साथ देने के लिए, खुद अपने जेब से पैसे निकाल के दूंगा। तुम नई मंदिर बनाओ, तुम मस्जिद पे दावा कर रहे हो, तुम तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। 1947 में क्या कहा गया था? 1991 एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसके तहत है कि अगर कोई भी धार्मिक स्थल है तो वो नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। तब ये लोग क्या, बिल्कुल सही बात बोले। 1991 पूजा स्थल एक्ट का जिक्र जो है ओवैसी साहब भी इसमें कर रहे हैं। जी। लेकिन कोर्ट अगर अर्जी को स्वीकार कर रहा है तो वो भी तो एक कानून के दायरे में ही कर रहा होगा ना। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन लोग को है मस्जिद, आपको मंदिर चाहिए ना, नई जमीन ले, डोनेशन ले, हम मुस्लिमों के करेंगे ना। वो तो मस्जिद भी नहीं है। हाँ कौन सी? अजमेर दरगाह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शाही संभल की बात कर रहा हूँ, शाही जामा मस्जिद जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सर्वे की बात। ये क्या कहते हैं कि हम नॉन इंसेसिव सर्वे कर रहे हैं। नॉन इंसेसिव सर्वे आप समझ गए क्या होता है? वो क्या होता है समझ गए ना? वो अगर आप नॉन इंसेसिव सर्वे कर रहे हैं हथौड़ा लेके जाएंगे आप मस्जिद के अंदर। कहाँ क्यों जा रहे हो आप हथौड़ा लेके मस्जिद के अंदर जब आप कह रहे हो नॉन इंसेसिव? ये बात आप किसी से सुन के बोल रहे हैं कि हथौड़ा लेके जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं? मैं खुद देख रहा हूँ, मैं सुनूंगा क्यों? हाँ आप गए थे? मैंने खुद देखा। देखिए बिल्कुल सही बात करना मेरे सामने। हाँ मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा था। जब आप कह रहे हो नॉन के हाथ में देखा था, जो जा रहे हैं कर्मचारी, तोड़ फोड़ का निशान कैसे होता है? वो कह रहे हैं मैं लेजर लाइट लेके जाऊँ ना देखने के लिए, सर्वे करने के लिए। लेजर लाइट से तोड़ फोड़ हो रही है क्या वहाँ पे? गलत बात कर रहे हैं। कोई हथौड़ा नहीं गया था, कोई हथियार नहीं गया था, सर्वे के लिए टीम गई थी, ना कि मस्जिद को तोड़ने का, क्योंकि तोड़ने का आदेश नहीं आया है। तो फैन किसने तोड़े मस्जिद के अंदर के? फैन कैसे टूट गया आप बताएंगे मुझे? कैसे टूटा? अपने आप चलते चलते टूट गए फैन? सर्वे की टीम ने फैन तोड़ दिए। किसने तोड़ा फैन? किसने तोड़ा आप बताएंगे मुझे? आप फैन मतलब जो नीचे लटक रहा है वो किसने तोड़ा? अच्छा अरमान जी एक मुझे बात बताइए, सर्वे की टीम के साथ कितनी पुलिस फोर्स होती है, बड़े अधिकारी भी होते हैं, क्या उनकी मौजूदगी में कोई ऐसी जहालत करेगा कि मस्जिद के फैन तोड़ना या कुछ तोड़ फोड़ करना? बताइए, बिल्कुल सही कहा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो आप बताइए फैन किसने तोड़ा? फैन नीचे लटके हुए किसने तोड़ा? वो मैं तो जवाब चाहिए ना। ये इल्जाम उन पर क्यों डाल रहे हैं कि टीम जो आई है उसने तोड़ा, फैन तोड़ दिया या उसने वो कर दिया? मैं बताऊं, 2-4 पत्थर उस मस्जिद में जाके फैन पे भी गिरे होंगे इसलिए फैन टूट गया। पहली बात, मस्जिद के अंदर कोई पत्थर नहीं चला था मेरे भाई, है ना? मस्जिद के अंदर कोई पत्थर नहीं चला था। बोलने के बाद सुन लो, मानते हो ना कि पत्थर चले थे? मैं तो अब भी वही कह रहा हूँ, कोई पत्थर नहीं चले थे। पहली बात, एक मिनट मेरे भाई, तू अपने घर में रहता है ना? नहीं मैं सड़क पे रहता हूँ। सड़क में नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। अगर तेरे घर में दो तमीज से सुन ले मेरी बात, क्या होता है भाई? वैसे ही मैं तू सुन मेरी बात, अच्छा लगेगा तुमको?
तमीज से ही बोल ना। तमीज से बोलो। हाँ तमीज से ही तू बोल। सुन ले मेरी बात। ये तमीज नहीं है भाई। अगर ये तमीज नहीं है, सीख के आता है हमसे बात करना। फैक्ट प्लीज, फैक्ट पे आपस फैक्ट पे, आपसे मसला अपना बाहर रखना, यहाँ फैक्ट का मुद्दा बताइए। देखिए ये बात सत्य है अरमान जी। बीच में ना आओ, मैं दे रहा हूँ डिबेट। नहीं भाई, तुम ही कर लो, तुम ही कर लो। अकेले डिबेट नहीं होता भाई, वो फाइट होता सुनिए है। सुनिए भाई, सुनिए तू आ जाना, फैक्ट सुनिए, के आधार पे इनकी बात अपनी कर ले। अपनी राय, फैक्ट के आधार पे बात कर लेते हैं ना इनकी भाई। अपनी राय है। आप जो कह रहे हैं कि पत्थर नहीं था, ये बात सत्य है कि वहाँ पत्थर है और बड़ी तादाद में पत्थरबाजी हुई है वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ, एग्जाम्पल आप ले लो, 2 घंटे के अंदर आपके मकान पे फैसला दे दे कि जाके सर्वे कर लो। आप कह रहे हो भाई हमारे परदादा 200 साल से रहने वहाँ पे, तब क्या करोगे आप? मैं ये तो नॉर्मली सर्वे में कॉर्पोरेट करेंगे, सीधी सी बात है। अगर सर्वे हो रहा है, आप 200 साल 250 साल से हो, आपको 2 घंटे में कह देता आपके यहाँ सर्वे होगा, नॉन इंसेसिव सर्वे होगा। आप देख रहे हो मेरे घर में तो हथौड़े लेके यही तो दिक्कत है कि आप लोग मानते ही नहीं है कि नोटिस भी जाते हैं। मेरी बात पूरी करनी थी। आपको फिर कानून पे भरोसा नहीं है, भारतीय कानून का व्यवस्था। उल्लंघन ये कर रहे हैं, उस पे तो नहीं बोल रहे हो। कोर्ट संविधान का उल्लंघन कर सकती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट 1991 कोर्ट संविधान का उल्लंघन कर रही है, कोर्ट संविधान का उल्लंघन कर रही है, फिर दैट मीन्स कौन कर रहा है भाई? अगर कौन कोर्ट कर रहा है? अर्जी स्वीकार कर रहा है, कोर्ट ये ऑर्डर दे रहा है कि जाइए सर्वे भाई, कीजिए, अब तुम दूसरी तो फिर पक्ष- कोर्ट दूसरी जो है पक्ष के उल्लंघन लोगों कर की रहा बात है। नहीं सुनोगे क्या? नहीं बोलिए ना, फिर ये लोग मत दूसरी बोलिए, पक्ष की बात फिर क्यों डायरेक्ट सुनोगे बोलिए आप? कि भारतीय कानून व्यवस्था जिस जहाँ से चलती है, भारतीय न्यायपालिका, भारतीय कोर्ट, वो संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो आप दूसरे पक्ष के लोगों की बात क्यों नहीं सुनोगे? आप एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। अगर एक पक्ष की बात सुनो तो दूसरे पक्ष की भी बात सुनो। अगर जब संविधान की बात आती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत, तो आप तो उसका भी उल्लंघन कर रहे हो उसका भी आप। जब कहा गया 1940 से इनका कोई भी धार्मिक स्थल है उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई नहीं कह सकता कि हमारी ये मंदिर है या मस्जिद है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ये डिनाई कर ही नहीं रहा कि ये एक्ट है ही नहीं, ये एक्ट है, लेकिन भारतीय कोर्ट कोई भी अगर अर्जी स्वीकार कर रही है तो वो एक कानून के दायरे में रहकर स्वीकार कर रही होगी ना। ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप एक पक्ष की बात सुनेंगे? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारतीय कोर्ट दोनों पक्ष की बातें सुनता है। यहाँ राजशाही तंत्र नहीं चल रहा कि एक के कहने पे फैसले सुनाया जाए। भारतीय कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनती है, तभी 500 साल लग गए राम मंदिर के फैसला आने में। सुन लीजिए, ये बात अब समझिए। सुनिए मेरी बात। शाही जामा मस्जिद में सिर्फ एक पक्ष के लोगों की बात सुनी गई थी और अर्जी कबूल कर लिया गया था सर्वे के लिए। 2 घंटे में कहा जाके सर्वे कर लो। पूरी बात आप समझ क्यों नहीं रहे? जब सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तब धार्मिक नारे क्यों लगा रहे हैं? वो लोग कौन थे? आप जवाब देंगे मुझे। धार्मिक नारे लगा रहे हो तुम, दूसरों की माँ बहनों को गाली दे रहे हो, कोई अपनी सुरक्षा भी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे घर को कोई तोड़ने के पत्थर लिए, सुरक्षा के लिए रखे हुए थे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने पत्थर का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं नहीं पत्थर कर रहा। सुरक्षा के लिए रखे हुए थे। आप भी एक तरफा बात कर रहे हैं, आप भी एक तरफा बात कर रहे मैं हैं। एक तरफा पुलिस में मैं जो हक की पत्थर बात हुए कर रहा हूं। वो पत्थर कहाँ से हक की आया? बात कर रहा हूं। बताइए वो पत्थर कहाँ से आया? 2 लाइनों में वो पत्थर कहाँ से आया? पत्थर का जवाब प्रशासन देगी, पत्थर कहाँ से आया? एक मिनट, अब प्रशासन देगी जवाब। पत्थर मस्जिदों वालों के पास में था, फिर जवाब प्रशासन देगी। मेरी बात घंटे में सुने, फैसला हो एक गया, मिनट मेरी मस्जिद वालों के बात पास आ गया पत्थर। सुने। देखें, आप भी एक तरफा बात मत कीजिए। एक तरफा नहीं, मैं आप एक तरफा बात तो बताइए ना कि पत्थर फेंकना गलत था, पुलिस पर पत्थर मारना गलत था। एक मिनट मैं तो वहाँ के एसीपी थे ना, वहाँ के एसीपी सीओ ने कुछ क्या नाराजी बात बोली थी कि नेताओं की बातों में नहीं आओ, अपना भविष्य संभालो। किया था ना, प्रशासन ने ये बात की थी ना। तो हम योगी जी से ये चाहते हैं कि योगी जी ये वो कौन से नेता हैं जिन्होंने ये दंगाएं फसाद करवाए? हम तो योगी जी से मांग रखेंगे ना। सत्ता में कौन है वहाँ? हम तो योगी जी से कहेंगे ना, योगी जी आपके स्टेट में जहाँ क्राइम फ्री हो गया, वहाँ इतना बड़ा क्राइम कैसे हो सकता है? आप दावे कसते थे ना योगी जी कि हुआ है, कार्रवाई भी होगी, होगी ना। उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या उन लोगों को पहले से मालूम था? जैसे बोले कि नारे लगा, मैं इसका खंडन करता हूं बिल्कुल कि किसी भी सर्वे में नारे लगाना गलत नहीं, नारे लगाना बिल्कुल गलत है, लेकिन एकदम से पत्थर कहां से आ जाता है, हथियार कहां से आ जाते हैं, हजारों की भीड़ कहां से आ जाती है? भड़काऊ नारे और भड़काऊ बातें, इसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे या खुद देंगे जवाब? एक बात बताओ, ये पत्थर जो जितने पत्थर मारे, जितने प्रशासन को खंडन करा, इसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे या हम खुद जवाब देंगे? इनसे पूछूंगा, अगर सरकार से आपको जवाब चाहिए तो भरोसा करेंगे ना सरकार पे, प्रशासन पे भरोसा करेंगे ना। तो कानून का, लेकिन जवाब ऐसा आता है कि आपको प्रशासन पे ही भरोसा नहीं कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। इन्होंने बोला संविधान का उल्लंघन हर कोई कर रहा है। अगर कोर्ट, प्रशासन या कुछ भी
अर्जी स्वीकार कर रहा है या आदेश दे रहा है सर्वे का, तो वो कानून के दायरे में रह के दे रहा आप है। मुझे ये बताएं, ये चीज समझिए, उसके बाद कुछ बोलिए। सर्वे है क्या, मुझे बताएंगे आप? नॉन इंसेसिव सर्वे है क्या? आप कह रहे हो लेजर लाइट से, कह रहे हो हथौड़ा का क्या काम है वहाँ पे? हथौड़ा लेके अंदर जाने वाले आप कौन होते हैं? अगर आपकी आस्था है ना तो हमारी भी आस्था है। फिर गलत बोल रहे हैं। 250 साल पुरानी हमारी भाई, मस्जिद है, एक मिनट, आप एक एक फिर पक्ष गलत। की बात सुन के सर्वे का 2 घंटे में कर देते हो। मैं 2 बातों में बात खत्म कर देता हूँ। उन नेताओं के लिए जिन्होंने ये भड़काऊ बयान दिए, उन नेताओं के लिए जिन्होंने ये सब कुछ करा, बेवफा नहीं तुम बेरहम हो, बेवफा नहीं तुम बेरहम हो, तुम हमारा खून पूछ के कहते हो कि खुश हो तुम। ये उनके लिए मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, जो इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही तो डिबेट वही तो होनी चाहिए फैक्ट पे। आपको वो नहीं दिख रहा कि 5 मुस्लिम बेवजह मारे गए हैं? क्यों मारे गए हैं? जैसे ये बोल रहे कि नेताओं के भड़काने से, मैं पत्थर नेताओं के भड़काने से। मैं पत्थर की निंदा करता हूँ। ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि नेताओं के भड़काने से अगर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, कह रहा हूँ नेताओं की बातों में आओ। पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंकना गलत है या सही है? ये बताइए। गलत इसका है। जवाब हम किससे मांगेंगे? प्रशासन से मांगेंगे। शासन से मांगेंगे ना। इसका जवाब हमें कौन देगा? हमारे सीएम ही तो उसमें देंगे आप ना। प्रशासन को गलत मत ठहराइए। हमने कब किया गलत? आप कह रहे हैं ना ये बात। जैसे ये बोल रहे हैं कि हथौड़े क्यों लेके जा रहे हैं, हथियार क्यों लेके जा रहे हैं, नारे क्यों लग रहे एक मिनट, हैं? नारे लगना बिल्कुल गलत है, लेकिन सर मेरी बात सुने, मुझे प्रशासन पे उतना ही भरोसा है जितनी मुझे अपनी जात पे भरोसा है, ठीक है? और रिया इसका फैसला सीएम साहब के पास जा रहा है, बड़े नाजुकी से वो मामला देख रहे हैं, जिसके जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।